हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेचुरलिज्म। अब नेचुरलिज्म जो है ये वो लोग हैं, वो सोसाइटी का वो एक हिस्सा है जो कि नेचर के ऊपर फोकस करता है। आइडियलिज्म में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो आइडियलिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि आइडियाज़ रियल हैं, लेकिन उसी तरह से सोसाइटी के कुछ पार्ट ने आइडियलिज्म को फेवर किया, जबकि दूसरा जो हिस्सा था सोसाइटी का उन्होंने नेचुरलिज्म को फेवर किया। उनके हिसाब से नेचर जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। ये पूरा जो यूनिवर्स है ये नेचर की क्रिएशन है। नेचर ने खुद ही इस यूनिवर्स को बनाया है और वह खुद ही इस पूरे यूनिवर्स को नरिश कर रही है। बट आइडियलिज्म क्या कहता था? आइडियलिज्म कहता है कि माइंड जो है वो पूरे यूनिवर्स के ऊपर कंट्रोल करता है। ये जो हमें चीज़ें दिखती हैं हमारे आगे पीछे, ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये सब हमारे माइंड की क्रिएशन है। पर नेचुरलिज्म जो है, नेचुरलिज्म कहता है ये जो चीज़ें हमें दिख रही हैं ये सारी नेचर है, और नेचर जो है वो इस पूरे यूनिवर्स पे अपना कंट्रोल किए हुए है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब नेचर कर रही है। जो हुआ है वो भी नेचर ने किया है, और जो होगा वो भी नेचर ही कर रही है। तो नेचुरलिज्म जो है ये नेचर के ऊपर विश्वास करता है, मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर विश्वास करता है, ये मटेरियलिज्म के ऊपर फोकस करता है। नेचुरलिज्म कहता है नथिंग इज बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर। नेचर के अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ पर नेचुरलिज्म जो है वो सुपर नेचुरल और स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता। जो नेचुरलिस्ट हैं वो भूत प्रेत, आत्माएं, इन सब चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करती। वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर विश्वास नहीं करती। वो कहती हैं कि नेचर जो है, नेचर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके पास आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके पास हैं उसका सारा सॉल्यूशन नेचर के पास है। नेचर हील करती है। नेचर जो है वो आपको आगे बढ़ना सिखाती है। बट आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि नेचर को किस तरह से आप परसीव कर सकते हो, किस तरह से आप नेचर को ले सकते हो, किस तरह से आप नेचर को लेते हो। वो आप ले सकते हो नेचर को थ्रू योर सेंसेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम किसी गार्डन के पास से जा रहे होते हैं तो फूलों की भीनी भीनी खुशबू हमें आती है, तो हम समझ जाते हैं कि वाओ, है ना, ऐसे होता है हमें कि ये कितने अच्छी सुगंध आ रही है। तो हमारा मूड जो है, अगर हम सैड भी होंगे तो हमारा मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। इसी तरह से जब हम कुछ ऐसे एरिया से जा रहे होते हैं जहाँ पे वो डस्टबिन्स होते हैं, गार्बेज पड़ा होता है, तो वहाँ की जो बैड स्मेल देख के हमें फील होता है कि यहाँ पे कुछ गंदा पड़ा हुआ है। अब ये क्या है? ये हम कैसे फील कर रहे हैं? ये हम अपनी सेंसेस से फील कर रहे हैं। तो नेचुरलिज्म यही कहता है कि ये हमारी सेंसेस हैं। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, जहाँ से हम नॉलेज को परसीव कर रहे हैं कि क्या गंदा है, क्या अच्छा है, ये हम ले रहे हैं थ्रू आवर सेंसेस। सेंसेस हमें हमारी ये बता रही हैं। अब जो नेचुरलिज्म है ये इसके जो फाउंडर हैं वो रूसो हैं। आइडियलिज्म के फाउंडर प्लेटो थे, लेकिन नेचुरलिज्म के फाउंडर जो हैं वो रूसो हैं। प्लेटो आइडियलिस्ट थे क्योंकि वो आइडियलिज्म पे विश्वास करते हैं। वो कहते थे कि माइंड जो है वो रियल है, बट यहाँ पे जो दूसरा अपोजिशन है वो कहता है नहीं, नेचर रियल है। और उसके फाउंडर हैं रूसो। रूसो ही थे जिन्होंने ये फर्स्ट नेचुरलिज्म मूवमेंट जो है वो चलाई, इसलिए इनको फादर ऑफ नेचुरलिज्म कहा जाता है। इनके हिसाब से नेचर जो है वो सारी सॉल्यूशंस का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। नेचर जो है वो बच्चे को खुद सिखाती है कि कैसे उसने इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में,
इस यूनिवर्स में सरवाइव करना है। तो कोई भी चीज़ जो है वो नेचर के बाहर नहीं है, ये कहता है नेचरलिज्म। अब अकॉर्डिंग टू J.S. Ross, naturalism is a term loosely applied in education theory to system of training that are not dependent on schools and books but on the manipulation of the actual life of the educated। अब ये जो नेचुरलिज्म है ना, ये बुकिश नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं करता है। ये कहता है बुक रीडिंग जो है वो कुछ नहीं है। बच्चे को एनकाउंटर कराओ डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, डायरेक्ट बच्चे को लेके जाओ नेचर से, बच्चा खुद वहाँ से सीखेगा। अब ये एनकाउंटर वो चोर पुलिस वाला एनकाउंटर नहीं है। यहाँ पे एनकाउंटर का मतलब होता है एजुकेशन में डायरेक्ट सिचुएशन में बच्चे को डालना जो वो हैंडल करे। तो अब यहाँ पे नेचुरलिज्म कहता है कि बच्चे को बुकिश नॉलेज नहीं देनी है, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है। बच्चा उस प्रैक्टिकली उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करे, वो वाली जो नॉलेज है उसके ऊपर फोकस करता है हमारा नेचुरलिज्म। अकॉर्डिंग टू थॉमस एंड लैंग, नेचुरलिज्म जो है वो आइडियलिज्म के अपोजिशन में। जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया कि आइडियलिज्म जो है वो बिलीव करता है माइंड के ऊपर, लेकिन नेचुरलिज्म जो है वो नेचर के ऊपर, मैटर के ऊपर बिलीव करता है। और मटेरियल वर्ल्ड को फोकस नहीं करता आइडियलिज्म, लेकिन नेचुरलिज्म मटेरियल वर्ल्ड को कहता है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो रियल वर्ल्ड है, मटेरियल होना भी ज़रूरी है। इसीलिए नेचर के हिसाब से, नेचुरलिज्म के हिसाब से मटेरियल वर्ल्ड जो है वो माना गया है, जबकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नेचुरलिज्म नहीं मानता। स्पिरिचुअलिटी में नेचुरलिज्म को बिलीव नहीं है। नाउ द स्टूडेंट्स फॉलोवर्स ऑफ नेचुरलिज्म। अब सबसे पहले फाउंडर जो है नेचुरलिज्म के वो रूसो हैं। रूसो जैसे सबसे पहले ये जो कंसेप्ट आया था नेचर का, ये रूसो ने दिया था, इसलिए इनको फादर ऑफ नेचुरलिज्म जो है वो कहा जाता है। इनके दूसरे फॉलोवर्स में अगस्ते कॉम्टे, रविंद्रनाथ टैगोर, एरिस्टोटल, डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर हैं, जिन्होंने बाद में इनके साथ वो भी इस नेचुरलिज्म मूवमेंट में शामिल हो गए और उन्होंने भी इस नेचुरलिज्म के ऊपर बिलीव किया कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो नेचर ने बनाई हुई हैं और नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है यहाँ पे। नाउ द स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। ये नेचुरलिज्म जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। इसका मेन फोकस जो है ये बच्चे को ट्रीट करता है एज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। ये कहता है कि बच्चा जो है वो उसके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, उसको एजुकेशन प्रोसेस में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए। फिर ये विश्वास करता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन के ऊपर, जो बच्चे की अंदर की जो कैपेसिटी है, हर बच्चा, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, हम जानते हैं। इसीलिए हर बच्चे के अंदर उसकी अपनी कैपेसिटी होती है लर्न करने की, सीखने की, उसका अपना इंटरेस्ट होता है। अब वो जो करिकुलम है एजुकेशन में, नेचुरलिज्म कहता है कि वो करिकुलम इस तरह से फ्रेम किया जाए ताकि उस बच्चे, हर एक बच्चे का इंटरेस्ट, हर एक बच्चे की कैपेसिटी, हर एक बच्चे की नीड देख के वो करिकुलम को डिज़ाइन किया जाए। जैसे मैंने पहले ही कहा, नेचुरलिज्म चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। नेक्स्ट ये कहता है एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। बच्चे को खाली बुकिश नॉलेज मत दो, ले जाओ ना इसको नेचर पे, उस डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाओ बच्चे को। बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करके देखे, खुद वहाँ से नेचर से चीज़ें ढूंढे, नई नई इन्वेंशंस करे, वैसे वाली जो लर्निंग है उसके ऊपर फोकस करता है नेचुरलिज्म। नेचर बेस्ड लर्निंग यहाँ रिस्ट्रिक्ट नहीं करता नेचुरलिज्म कि आप क्लासरूम होना चाहिए, आपको क्लासरूम में ही बच्चे को पढ़ाना है। नहीं, आप बाहर लेके जा सकते हो, नेचर में खुले में जाके बच्चे को पढ़ा सकते हो। बच्चे को वहाँ पे प्ले वे टेक्निक से पढ़ा सकते हो, वहाँ से कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हो बच्चे को। तो नेचर बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस करता है। मोटिवेट करने के लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बच्चे को मिले, वो किससे मिलेगी? अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म
नेचुरल एनवायरनमेंट से। अब यहाँ पे नेचुरलिज्म कहता है कि जो नेचर है वो एक्ट करती है एज अ मदर की तरह एक्ट करती है। नेचर ही है सबकी माँ। नेचर को पता है कि उसने उस हर एक बच्चे को कैसे नरिश करना है। नेचर आपको अपने हिसाब से पालती है। हाँ, जैसे एक माँ जब आप उसकी बात नहीं सुनते तो माँ बच्चे को डांटती है ना, उसी तरह से नेचर भी पनिश करती है आपको जब आप उसकी बात नहीं सुनते। जैसे सपोज ठंड का मौसम होगा, आप पतले कपड़े पहन के, कॉटन के कपड़े पहन के बाहर चले जाओगे तो नेचर आपको पनिश करती है, आप बीमार पड़ जाते हो। वो नेचर ने आपको पनिश किया है कि क्यों, आज तो ठंडा मौसम था, आपको तो गर्म कपड़े पहनने थे, आप क्यों ठंडे कपड़े पहन के आए हो। तो वो नेचर ने आपको पनिश किया है। अब ये नेचर ही है जो सब चीज़ों को चला रही है। दिन हुआ तो रात भी हुई ना, ये नेचर चला रही है अपने हिसाब से। ये तो नहीं कि सर्दियाँ आई हैं तो सर्दियाँ ही रहेंगी, नहीं, अगर सर्दियाँ हैं तो फिर गर्मी भी आएगी। वो कौन ला रहा है, हम तो नहीं ला रहे। कौन कर रहा है ये, नेचर। इसलिए नेचरलिज्म कहता है कि नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है, नेचर ही एक रियल नॉलेज है जो पूरे इस यूनिवर्स को चला रही है। अब नेचरलिज्म जो है एपिस्टेमोलॉजी के हिसाब से क्या है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, वो ब्रांच है फिलॉसफी की जो नॉलेज से डील करती है। मेटाफिजिक्स वो ब्रांच है जो रियलिटी से डील करती है। सच क्या है, हाँ, ये जो नॉलेज होती है ना एपिस्टेमोलॉजी, ये एंडलेस नॉलेज है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जो हम ह्यूमंस हैं ना, हम इस नॉलेज के एंड तक कभी पहुँचे ही नहीं हैं। इस नॉलेज के एंड तक कौन पहुँचा है, वो एक सुपर पावर, वो ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति जो पूरे इस यूनिवर्स के ऊपर कंट्रोल किए हुए है और उसके अलावा यहाँ पे कुछ और नहीं है। वो है अल्टीमेट नॉलेज, लास्ट नॉलेज, इन्फिनाइट नॉलेज है। हम लोग वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। मेटाफिजिक्स जो है वो रियलिटी है। रियलिटी क्या है, जो हम चीज़ें सामने से देख रहे हैं वो रियल है। नेचुरलिज्म के हिसाब से जो नेचर है वो रियल है। एक्सियोलॉजी क्या करती है, ये वो ब्रांच है जो डील करती है वैल्यूज़ के हिसाब से। वैल्यूज़ क्या हैं, वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। हमें हमारी लाइफ में अगर हमें वैल्यूज़ होंगी तो हम अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म एपिस्टेमोलॉजी कैसी होनी चाहिए। एपिस्टेमोलॉजी क्या था, नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से डील करती है। बुकिश नहीं होनी चाहिए, किताबें नहीं पढ़ना सिखाता नेचुरलिज्म। ऑल ट्रूथ नोन थ्रू सेंसेस, सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। हाँ, जो भी चीज़ें जो हैं सेंस से आप परसीव करोगे, सेंस से पता चलता है अच्छा है बुरा है, क्या सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं बुरा सुन रहे हैं, हाँ, ये थ्रू सेंसेस। तो ये को किसी भी सुपर नेचुरल पावर के ऊपर, किसी भी अंधविश्वास के ऊपर ये बिलीव नहीं करता है। नाउ द मेटाफिजिक्स रियलिटी से डील करती है। नेचर अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। कोई भी चीज़ जो है नेचुरलिज्म के हिसाब से नेचर के अलावा कुछ भी नहीं है। नेचर ही है जो सब चीज़ें कंट्रोल कर रही है और नेचर के जो लॉज हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है, जो कि अनचेंजेबल है। जैसे मैंने कहा दिन से रात होगा ही होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि दिन हुआ तो रात हुई नहीं, दिन ही रहा। सर्दियाँ हुई तो सर्दियाँ ही रही, गर्मी नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता ना। उसी तरह से ये सब चीज़ें जो है वो नेचर कंट्रोल कर रही है, नेचर देख रही है। कोई भी चीज़ नेचर के अलावा नहीं है। नेचर ने जो लॉज बनाए हैं उनको फॉलो करना है। नेचर बिलीव नहीं करती है डिवाइन पे, गॉड पे बिलीव नहीं करती नेचर। स्पिरिट आत्माओं पे विश्वास नहीं करती है। सोल, आत्माएं, भगवान, दिव्य शक्तियाँ, इन सब चीज़ों पे नेचुरलिज्म जो है वो बिलीव नहीं करता। नेचुरलिस्ट जो है वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। उनके अकॉर्डिंगली स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो रियल नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। इनके हिसाब से मटेरियल वर्ल्ड जो है वो रियल है। नाउ द एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी ब्रांच जो है वो वैल्यूज़ से डील करती है।
इनके हिसाब से आप में इटर्नल वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो कि वैल्यूज़ जो हैं वो रिजाइड कौन करता है आपके अंदर, कौन डालता है, नेचर डालती है। कोई भी सुपर नेचुरल वैल्यूज़ के लिए नेचर में कोई जगह नहीं है। और इनका स्लोगन है फॉलो नेचर। ये सिर्फ नेचर के ऊपर विश्वास करते हैं। जैसे आइडियलिज्म में माइंड 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 कहा जाता था, यहाँ पे नेचर 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 कहा जाता है। ये कहते हैं सिर्फ नेचर को फॉलो करो। नाउ द एम्स ऑफ एजुकेशन इन नेचुरलिज्म। अब नेचुरलिज्म के हिसाब से एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए? डेवलप द होल पर्सन। ओवरऑल पर्सनैलिटी बच्चे की डेवलप होनी चाहिए ताकि वो स्कूल एज अ कम्युनिटी में वहाँ पे सर्वाइव कर पाए अच्छे से। अलाइन एजुकेशन विद द चाइल्ड्स नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ बच्चे की, हम बच्चे पे अपनी चीज़ें ना थोपते हैं, हम बच्चे को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ना चलाएं, हम बच्चे की एबिलिटीज़ को जाने बिना बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर ना डाल दें। उन सब चीज़ों को डिनाई करता है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म कहता है बच्चे की इनेट टेंडेंसीज को नरिच किया जाए, उसको नर्चर करो, उसको और बढ़ावा दो। देखो बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसके इंटरेस्ट को डेवलप करो। ये नेचुरलिज्म बिलीव करता है इसमें। हेल्दी और एक्टिव पर्सनैलिटी बच्चे की डेवलप होती है विद द हेल्प ऑफ नेचर। नेचुरलिज्म ये कहता है कि एक हेल्दी और एक्टिव पर्सनैलिटी चाहिए। अगर बच्चा खुद हेल्दी होगा, चाइल्ड को एज अ गिफ्ट ऑफ नेचर कंसिडर किया गया है। एक हेल्दी बच्चा जो होगा वही एक एक्टिव पर्सनैलिटी जो है वो बनाएगा। सबसे पहले तो आपको खुद का ध्यान रखना आना चाहिए। नेचुरलिज्म कहता है कि पहले खुद का भी तो ध्यान रखो। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि कोई बहुत बीमार होता है तो डॉक्टर्स अपना इलाज करके देख लेते, कोई उसके ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं हो रहा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो वो सजेस्ट करते हैं कि भाई इस इंसान को आप पहाड़ों में ले जाओ। उन पहाड़ों में क्या है? वो पहाड़ क्या कोई डॉक्टर है? हाँ, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म नेचर है वहाँ पे, नेचर डॉक्टर है, नेचर हील करती है। जब आप नेचर में जाते हो नेचर आपको हील करेगी। नेचर आपकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब से आपको दूर करेगी। आपने देखा होगा कि लोग चले जाते हैं पहाड़ों पे और कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों में आप देखते हो कि उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है। वो क्यों होता है? वो किसने उनको किया? नेचर ने किया। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, नेचर ने उनको किया, नेचर ने उसको हील किया। तो यही नेचुरलिज्म कहता है कि नेचर में बहुत ताकत है, नेचर में बहुत शक्ति है। नेचर में आप अगर रहते हो तो नेचर खुद आपको सिखाती है, खुद आपको पढ़ाती है। यहाँ पे नेचुरलिज्म जो है एक एक्टिव और हेल्दी पर्सनैलिटी की बात करता है। फोस्टर सेल्फ एक्सप्रेशन, हैप्पीनेस एंड एडजस्टमेंट टू सराउंडिंग। बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। एजुकेशन को रिसीव करने के लिए आपको अपनी बात को कहना आना चाहिए, खुशी महसूस होनी चाहिए आपको उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपने पढ़ना है। एडजस्ट कर पाओ आप अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने सराउंडिंग्स के साथ, तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करता है एजुकेशन में नेचुरलिज्म। नाउ द करिकुलम। किसी भी फिक्स करिकुलम के ऊपर फोकस नहीं करता नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म कहता है कि कोई रिजिडिटी नहीं है कि आपको इतना पढ़ना है तो इतना ही करिकुलम, ये अगर इतना सिलेबस दिया तो उस सिलेबस को पूरा करना ही करना है। कोई बात नहीं, बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो होनी चाहिए। एक्टिविटी से बच्चे को करवाओ, बच्चा खुद वो चीज़ करे और नेचुरली उस चीज़ को सीखे, ना कि हम टीचर्स जो हैं उनके बच्चे के ऊपर थोपे कि भाई जब हम ये इसमें ये वाला ऐसे डालते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है। भाई करके दिखाओ उसको, वो खुद करे, उसके हाथों से हो वो चीज़, वो खुद सीखे कि हाँ ऐसा ही होता है जब करते हैं। तो खुद का जो सीखा होगा वो काफ़ी देर तक उसके दिमाग में रहेगा। जो हम ऐसे उसके दिमाग में डालेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए ही वो नॉलेज जो है वो रहती है, वो टेम्प्रेरी नॉलेज होती है। बट जो हम अपने हाथों से एक्सपेरिमेंटली खुद अपनी एक्टिविटी से करते हैं, चीज़ को सीखते हैं, तो वो परमानेंट नॉलेज में चली जाती है। अब मेथड्स क्या होने चाहिए टीचिंग के लिए? अब नेचुरलिज्म कहता है भाई ऑब्जर्व करो, सीखो, नेचर को देखो
और वहाँ से सीखो, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो, प्ले वे तरीके से सीखो, हंसते खेलते सीखो। अगर आप रिस्ट्रिक्ट होगे, बाउंड होगे, परेशान होगे, क्लासरूम में मन नहीं लग रहा है, तो कैसे सीखोगे? वो जो पढ़ाई हो रही है वो आप सीखोगे नहीं। हाँ, दिमाग आपका फ्रेश होना चाहिए कुछ सीखने के लिए, नई चीज़ें सीखो आप। हाँ, डाल्टन साइंटिफिक वे में, प्ले वे में, लर्निंग में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है मेथड, मोंटेसोरी मेथड, प्ले वे टेक्निक यूज़ करते हैं ना आजकल। प्ले वे स्कूल्स बन गए हैं कि बच्चे को खेल खेल में बच्चे को सिखाया जाए। बर्डन नहीं होना चाहिए बच्चे के ऊपर, प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो जो एनवायरनमेंट जो स्कूल का है वो इस तरह से क्रिएट किया जाना चाहिए कि बच्चा वहाँ पे खुशी महसूस करे, उसको वो अपनी बात कहने का बच्चे को वहाँ पे राइट हो, डर ना हो किसी चीज़ का। रोल ऑफ टीचर, अब यहाँ नेचुरलिज्म में टीचर का रोल जो है वो है कि टीचर जो है उसको रखा गया पर्दे के पीछे, बैकग्राउंड में। यहाँ पे टीचर को कंसिडर किया गया है एज एन ऑब्जर्वर, एज एन फैसिलिटेटर, कि भाई टीचर पीछे रहे, वहाँ से सिर्फ बच्चे के ऊपर एक नज़र रखे, ना कि गिवर बन के अपने आइडियाज़, अपनी जो नॉलेज है वो उसके ऊपर ऐसे उसके ऊपर प्रेशर में डाले ना। टीचर को यहाँ पे बोला गया है कि पीछे से बच्चे के ऊपर ऑब्जर्व करना है, बच्चे को खुद उस सिचुएशन में डाल देना है, बच्चा खुद उस तरीके से करेगा। प्ले वे टेक्निक में बच्चे को प्रोजेक्ट दे दो, बच्चा कर रहा है, पर टीचर एज एन ऑब्जर्वर पीछे से उसको ऑब्जर्व करेगा। टीचर का इतना ही काम है नेचुरलिज्म में। स्पून फीडिंग नहीं है, टीचर्स ने सारे नोट्स बना लिए, सारी नॉलेज जो है वो गैदर कर दी और बच्चे को दे दी, हाँ बस क्रैम करो, पेपर में लिखो। नो, वो कोई एजुकेशन नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो टीचर्स ने अपने आइडियाज़ दे दिए, बच्चे का माइंड डेवलप नहीं हुआ, बच्चे ने कुछ सीखा नहीं, बच्चे को कुछ पता भी नहीं है कि क्या है तो क्या नहीं है। उसने क्रैमिंग करी और बस स्प्लिट कर दिया पेपर पे। उस एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करता नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म कहता है कि बच्चे को खुद सीखने दो। बच्चा सीखेगा, कब सीखेगा? विद नेचर। और वो टीचर जो है, टीचर को भी नेचर का पता होना चाहिए, टीचर को भी समझ में आना चाहिए कि नेचर जो है वही ओरिजिनल है। कोई टाइम टेबल के ऊपर कोई फोकस नहीं है यहाँ पे। जो पूरा जो सेटिंग है, इंट्रैक्शन जो है वो, लर्निंग जो है वो प्ले वे टेक्निक से, वो खुद बच्चा खुद एक्सपेरिमेंटल तरीके से वो चीज़ें करे और सीखे। यही रोल है टीचर का। टीचर पीछे से बच्चे को गाइड करेगा, पीछे से बच्चे को ऑब्जर्व करेगा। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेचुरलिज्म। अब नेचुरलिज्म में का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सेल्फ प्रिजर्वेशन करना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सेल्फ प्रिजर्व करना, सबसे पहले तो आपको अपनी एग्जिस्टेंस का पता होना चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ। आपको उसका पता, अपने बारे में पता होना चाहिए। आपको अपनी हेल्थ के बारे में, अपने रहन सहन को इम्प्रूव करना, अपनी वेलबींग के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म कहता है कि भाई आप भी कोई चीज़ हो, आप भी कुछ हो, आपकी भी कोई वैल्यू है, आपकी भी कोई इम्पोर्टेंस है। सबके लिए करना, लेकिन खुद के लिए भी करना, ठीक है? अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना। सिक्योरिंग द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। यस, आजकल की नेसेसिटी क्या हो गई है? मनी। मनी तो लाइफ नहीं है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, पर हाँ, एक अच्छी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मनी के ऊपर भी फोकस करना, ताकि आपको भविष्य की चिंता ना हो, आप अपनी जो डेली रूटीन की जो नेसेसिटीज़ हैं उनको अच्छे से अपना सर्वाइवल कर पाओ। इसलिए यस, नेसेसिटी मनी है। रेजिंग चिल्ड्रन, ज़्यादातर लोगों का ये ध्यान रहता है कि भाई बच्चे हैं, बच्चों का आगे भविष्य कैसा रहेगा, बच्चों का ध्यान रखना। हाँ, वो चीज़ें भी हैं।
मेंटेनेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशन जो है वो एक उद्देश्य है नेचुरलिज्म का, कि सोशली आपको अपने आप को सोशल रखना है, लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहना है, और पॉलिटिकल एक्शंस के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। इन सब चीज़ों से भी आपने दूर नहीं जाना, यहाँ पे भी आपकी मास्टरी होनी चाहिए कि आपका पॉलिटिकल सर्कल और सोशल सर्कल जो है वो भी आप मेंटेन करके लेके चलो, इंस्टेड ऑफ योर होम। खाली घर ही नहीं देखना है, ये सब चीज़ें भी देखनी, उन सब चीज़ों के ऊपर भी होना चाहिए कि पॉलिटिक्स में क्या है, जो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा हर चीज़ के ऊपर। सोशली आप कितना अकेले में ही तो नहीं हो, बाहर लोगों के साथ भी सोशल होना है, मिलते जुलते रहना है सबके साथ, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिलेंगी। इन्जॉयमेंट ऑफ लेजर लाइफ, अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करो, अपनी फ्रीडम को फुली इंजॉय करो। एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, अच्छी अर्निंग हो आपकी, एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हो आप, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन रहे हो आप, तो फ्रीडम से लाइफ को जियो, अपनी खुशियाँ जो है उन अपनी फीलिंग को सबका स्वाद चखो और अच्छे से अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय करो। ये उद्देश्य है नेचुरलिज्म का कि एजुकेशन में ये बहुत ज़रूरी है। नाउ द मेरिट्स, अब फ़ायदे क्या थे हमें नेचुरलिज्म को इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में लाने के। भाई चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करता है, बच्चे को जानने की बात करता है, सोसाइटी की भी बात करता है, एक्सपीरियंस की बात करता है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की बात करता है, प्ले वे की बात करता है। जो आपके अनप्लेजेंट थॉट्स हैं उनसे दूर करता है, नेगेटिव चीज़ों से दूर करता है, आपको नेचर के साथ जोड़ता है आपको, ये इसके मेरिट्स हैं। नाउ द डीमेरिट्स, बच्चे को ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है यहाँ पे, ये एक इसका थोड़ा सा डीमेरिट है नेचुरलिज्म का यहाँ पे, कि बच्चे के ऊपर डिसिप्लिन नहीं आता, तो कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा बिगड़ जाते हैं कि बच्चे। एक्सरसाइजेस के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस है। इम्पोर्टेंस, टीचर की कोई इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है इसमें नेचुरलिज्म में, ये एक कुछ डिमेरिट्स हैं इसके। बट ओवरऑल बात की जाए तो नेचुरलिज्म जो है वो नेचर के ऊपर फोकस करता है। ये कहता है नथिंग इज़ बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर। नेचर जो है वो एक्ट करती है एज अ मदर, नेचर के पास आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। नेचर जो है वो ही आपकी एक रियल टीचर है, मदर है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट नेचुरलिज्म। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।